Hello students, good morning. Today we discussed total internal reflections in unit 2nd paper 3rd BSc part 3rd। जब विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी सघन माध्य या डेंसर मीडियम से विरल माध्य रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, जहाँ थीटा आई इंसिडेंट एंगल और थीटा टी ट्रांसमिट एंगल। देन यानी आपतित कोण और जो थीटा टी है वो अपवर्तित या परावर्तित कोण है, दोनों का जो रेशियो है वो है n2/n1, जहाँ n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और n1 प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात जहाँ साइन थीटा उसका यानी जया एंगल जो है उन दोनों का रेशियो जो है उन दोनों के अपवर्तनांक के रेशियो के बराबर होता है, जहाँ n1 सघन का और n2 विरल माध्यमों के अपवर्तन है। जहाँ n1 ग्रेटर देन n2 हो तो साइन थीटा टी अपॉन साइन आई बराबर n1 अपॉन n2 या साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई n1 अपॉन n2। तो उपरोक्त समीकरण से हम देखते हैं थीटा आई बढ़ने पर थीटा टी का मान बढ़ता जाता है, या आपतन कोण थीटा आई की एक विशिष्ट मान जिसको हमने थीटा सी पर थीटा टी का मान पाई/2 हो जाता है। थीटा सी यानी थीटा आई का मान थीटा टी के साथ साथ बढ़ता जाता है, और थीटा आई का मान जो एक विशिष्ट मान जिसको हमने क्रिटिकल एंगल कहा थीटा सी, उस पर थीटा टी का जो मान है वो पाई/2 हो जाता है। तो इस क्रिटिकल एंगल को या इस जो थीटा सी इस कोण को हमने क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कह दिया। इस स्थिति में अपवर्तित तरंग अंतरापृष्ठ के अनुदिश संचरित होती है, यानी कि उसके पैरेलल जो है संचरित होती है, अर्थात थीटा आई ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट टू थीटा सी होने पर माध्यम 2 विरल माध्यम में कोई अपवर्तित तरंग संचरित नहीं होती। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जैसे हम देखिए विरल माध्यम जिसका विद्युत चुंबकशीलता एप्सिलॉन 2, चुंबकीय पारगम्यता μ2, अपवर्तनांक n2 है, और सघन माध्यम जिसका विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1, चुंबकीय पारगम्यता μ1 और अपवर्तनांक n1 है, जहाँ n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर कोई एंगल थीटा आई जो है वो इंसिडेंट हो रही है और इस एंगल पर जहाँ थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट के आती है, सघन माध्यम में जो विरल में नहीं जाती। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो चित्रानुसार हम देख ले, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी होने पर अपवर्तित तरंग पुनः माध्यम 1 में ही संचरित होती है, अर्थात तरंग का पूर्णतः आंतरिक परावर्तन होता है। पुनः थीटा आई इजिकल टू थीटा सी पर थीटा टी इजिकल टू पाई/2 होता है। इस मान को अगर हम इक्वेशन उसमें रख ले तो साइन पाई/2 इजिकल टू साइन थीटा सी n1 अपॉन n टी, या साइन थीटा सी इजिकल टू n2 अपॉन n1 बिकॉज साइन पाई/2 इजिकल टू 1। देन थीटा सी इजिकल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो उपरोक्त समीकरण से क्रांतिक कोण थीटा सी का जो है वो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में केवल सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर ही घटती है। यह घटना केवल और केवल सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर ही घटित होती है। विरल से सघन में जाए तो ये घटना नहीं होती। अर्थात अगर यहाँ केवल और केवल परावर्तन है तो हम परावर्तन गुणांक को फाइंड आउट करें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करें तो कितना होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में थीटा आई का मान थीटा टी से ज़्यादा होता है, अर्थात थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी, तो थीटा साइन टी इजिकल टू साइन आई इंटू n1 अपॉन n2। देन साइन थीटा टी इजिकल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा सी, बिकॉज साइन थीटा सी इजिकल टू n2 अपॉन n1। देन साइन थीटा टी इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज साइन थीटा आई इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। देन थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी होने पर साइन थीटा टी का मान 1 से अधिक हो जाता है, जो कि थीटा टी के किसी भी वास्तविक मान के लिए संभव नहीं है। अतः थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी होता है तब थीटा टी का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। इस स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए माना आपतित विद्युत चुम्बकीय तरंग समतल ध्रुवित है, या इसका विद्युत क्षेत्र ई आपतन तल के लंबवत है, या
समांतर भी हो सकता है। तो इसमें फ्रेनल समीकरण से E0R/E0I लंबवत इज इक्वल टू कोस थीटा आई माइनस N2/N1 कोस थीटा टी अपॉन कोस थीटा आई प्लस N2/N1 कोस थीटा टी। कोस थीटा टी इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा टी की फॉर्म में रख लिया हमने, तो 1 माइनस साइन थीटा टी की वैल्यू रख दी साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा सी, देन साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी। आयोटा यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, देन आयोटा बाहर, तो N2/N1 कोस थीटा सी इजिकल टू आयोटा क्यू। यहाँ Q इजिकल टू N2/N1 रूट साइन थीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा सी स्क्वायर माइनस 1, जो एक वास्तविक राशि है थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी के लिए। तो कोस टी का मान E0R/E0I पैरेलल इजिकल टू कोस थीटा टी माइनस आई क्यू अपॉन कोस थीटा आई प्लस 1 प्लस आयोटा क्यू। देन आर लंबवत परावर्तन गुणांक E0R/E0I का होल स्क्वायर, देन E0R/E0I E0 का स्टार यानी उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, देन कोस थीटा आई माइनस आयोटा क्यू अपॉन कोस थीटा आई प्लस आयोटा क्यू, देन कॉन्जुगेट कोस थीटा आई प्लस आयोटा क्यू। तो आर पैरेलल इजिकल टू 1, अर्थात परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। इससे स्पष्ट है कि टी पैरेलल जो है वो 0 है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आपतित तरंग ऊर्जा का संपूर्ण भाग परावर्तित होता है तथा अपवर्तित या पारगमित ऊर्जाओं का मान 0 होता है। फेज शिफ्ट में देखिए कला परिवर्तन में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर परावर्तन गुणांक का मान इकाई होता है, लेकिन परावर्तित व आपतित तरंगों के बीच कला परिवर्तन होता है। जैसे E0R/E0I लंबवत इजिकल टू कोस थीटा आई माइनस आयोटा क्यू अपॉन कोस थीटा आई प्लस आयोटा क्यू, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। इसको हम अगर ए का मान कोस थीटा या बी का मान क्यू हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर आयोटा फाई अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई, देन ई की पावर माइनस आयोटा 2 फाई या फाई इजिकल टू 10 इनवर्स बी अपॉन ए। तो परावर्तित व आपतित तरंगों के बीच कला परिवर्तन का मान -2 फाई होता है। परावर्तित व अपवर्तित तरंगों के बीच में कला परिवर्तन डेल्टा हो तो डेल्टा इजिकल टू 2 फाई, देन 2 10 इनवर्स क्यू अपॉन कोस थीटा आई। क्यू की वैल्यू रखने पर थीटा इजिकल टू 2 10 इनवर्स माइनस 1 N2/N1 रूट साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस 1 अपॉन कोस थीटा आई। तो उपरोक्त समीकरण से परावर्तित व आपतित तरंगों के मध्य कला परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी। थैंक यू। तो ये हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट है। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हम थर्ड यूनिट के बारे में टेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।